नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार। द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 5 विधायिका। दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे हमें संसद क्यों चाहिए और सदन में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। दोस्तों, वीडियो को फुल स्क्रीन पर देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। हमें संसद क्यों चाहिए दोस्तों? संसद सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का क्या है, केंद्र है। विधायिका जनप्रतिनिधियों का और जनता के प्रति क्या करती है, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। दोस्तों, हमें संसद क्यों चाहिए? आखिर हमें संसद चाहिए ही क्यों? क्या वजह है कि हम संसद को अपनाएं? तो दोस्तों, अगर हम संसद को नहीं अपनाएंगे, ठीक, तो चुनाव होंगे, आप वोट देंगे, जो भी पार्टी जीतेगी वो सरकार बनाएगी, ठीक। और सरकार बनाने के बाद क्या, वो अपने मनमाना ढंग से क्या करेगी, कानून बनाएगी। अपने मनमाना ढंग से क्या करेगी, नियम बनाएगी। तो उसे रोकने के लिए वो तो फिर राजपाट वाला काम हो जाएगा, राजाओं जैसा, कि कोई बोलने वाला नहीं। कोई भी कानून ले आए जनता के खिलाफ तो वो जनता को मानना होगा। इसीलिए कोई गलत कानून ना बना दे। इसीलिए संसद का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक भी है। क्योंकि दोस्तों, संसद में सरकार जितने भी कानून बनाना चाहेगी किसी भी चीज़ पर, तो उसे संसद में पेश करना होगा, उसे एक बिल के रूप में, जिसे विधेयक बोलते हैं। और वो विधेयक के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो कोई भी कानून सरकार अगर बनाना चाहेगी तो उसे यहाँ पर विधेयक के रूप में पेश करना होता है। पेश करने के बाद विपक्षी दल के भी नेता यहाँ रहते हैं बैठे हुए। तो जितने भी सरकारी तंत्र है या जितने भी सरकारी विधेयक इसमें पास होंगे, वो क्या है, उनके बहुमत होने पर ही वो पास हो पाएंगे। यानी सरकार के पास अगर बहुमत नहीं है तो वो पास नहीं हो पाएगी। अगर कोई खराब कानून है, जनता के खिलाफ वाला कोई कानून है, तो वो यहाँ ही विपक्षी दल उसे रोक देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए संसद, और अगर सही कानून है तो उसे सभी समर्थन करेंगे, सभी प्रतिनिधि क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। इससे वो बहुत ही उपयोगी है संसद। संसद होना बहुत ज़रूरी है एक लोकतांत्रिक देश में। दोस्तों, यहाँ विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यानी सरकार के प्रति विधायक क्या करती है, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है कि आपको जनता ने चुना है, आप उनके प्रति क्या है, उत्तरदायित्व है। दोस्तों, एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है। नेता कितने भी सशक्त हो, कितने भी बहुमत का हो, लेकिन उसे संसद का सामना करना पड़ता है। संसद को क्या करना पड़ता है, संतुष्ट करना पड़ता है अपने जवाबों से। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। यानी यहाँ हमेशा वाद विवाद होते रहता है किसी न किसी मुद्दे पर। अपनी संरचनात्मक व्यवस्था के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रातिनिधिक है। और इसके पास क्या है, सरकार कार्यपालिका का चयन करने की और उसे बर्खास्त करने की शक्ति है। यानी इसके पास सरकार को बर्खास्त करने, कार्यपालिका को बर्खास्त करने और उसे चयन करने की भी शक्ति इसी के पास है। दोस्तों, संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों, गाड़ी एक चक्का से अगर चलेगी तो क्या होगा, असंतुलित रहेगी। वहीं 2 चक्का उसमें लगा दिया जाए तो क्या होगी, वो संतुलित हो जाएगी। इसी प्रकार एक बड़े लोकतांत्रिक देश में एक संतुलन बन जाता है इससे, 2 संसद होने से। राष्ट्रीय विधायिका, दोस्तों, राष्ट्रीय विधायिका और राज्यों की विधायिका, 2 विधायक, राज्यों के लिए राज्यों की विधायिका और राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय विधायिका। राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है और राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है, और वहीं राज्यों की विधायिका का नाम विधानमंडल है, जिसे विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में क्या है, 2 सदन है। भारतीय संसद में कितने सदन है, 2 सदन है। 2 सदन वाले विधायिका को क्या कहेंगे, द्विसदनात्मक विधायिका कहेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सदन वाले विधायिका को द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को क्या कहेंगे, राज्यसभा। दूसरे को तो जानते ही होंगे, लोकसभा। वहीं राज्यों के विधायिका के बारे में जानते हैं तो संविधान ने राज्यों को
एक सदनात्मक यानी एक सदन वाला या द्विसदनात्मक द्विसदन वाला विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। यानी आपका छोटा राज्य है तो आपको एक सदन से भी काम चल जाएगा, अगर बड़ा राज्य है तो आपको 2 सदन अपनाना चाहिए, जिससे ज़्यादा अच्छा रहेगा और समानता संतुलन बने रहेगा और प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी भारत में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, जिसमें कौन कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और क्या? तेलंगाना। दोस्तों एक और फायदा है 2 सदन से, क्या है कि एक बड़े देश में अगर एक सदन से कोई जल्दबाजी में कोई विधेयक पास भी हो गया तो वो उस पर दूसरे सदन में पुनः विचार हो जाता है। इसलिए इस लिहाज से भी बहुत ही अच्छा है 2 सदन होना। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी राज्यसभा की संसद में 2 सदन होते हैं। अभी बताया, पहला क्या है? राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा केंद्र का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के बारे में अभी जानेंगे। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है, यानी इनको हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। डायरेक्ट जनता इनके प्रतिनिधियों को चुनाव नहीं करती है। तो कैसे होता है? तो किसी राज्य के लोग क्या करते हैं? विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। यानी किसी राज्य के लोग, हम लोग विधानसभा, अपने राज्य का विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं और वो विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव करते हैं। समझ गए? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले को क्या है? अधिक, और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी जो राज्य बड़ा है, जिसका ज़्यादा जनसंख्या है, उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश को 31, क्योंकि यह बड़ा राज्य है तो इनको 31 सीट दी गई है। और कम जनसंख्या वाले सिक्किम, छोटा राज्य है, कम जनसंख्या है इसका, तो इसको मात्र 1 सीट दी गई है। आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। यही सब एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में। उन्हें दोबारा निर्वाचित भी किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते, यानी एक साथ पूरा संसद राज्यसभा खाली नहीं हो जाता है, क्योंकि सारा एक बार पूरा करेंगे तो राज्यसभा एक बार में खाली हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य मात्र 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और 1/3 सीटों के लिए ही चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती है, अतः इसे संसद के अस्थायी सदन के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में क्या कि संसद को अस्थायी सदन के रूप में किसे जानते हैं? तो संसद का अस्थायी सदन के रूप में किसे जानते हैं? राज्यसभा को जानते हैं। लोकसभा, तो दोस्तों लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। यानी राज्यसभा में हमने देखा कि जनता नहीं चुनती है, उन्हें राज्य के विधानसभा के सदस्य चुनते हैं और वही राज्यसभा भेजते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ डायरेक्ट हम लोग जनता चुनते हैं लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्यों को। तो इसे ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब क्या हुआ कि हम सीधे उनको चुनते हैं, और अप्रत्यक्ष हम नहीं चुनते हैं, बल्कि वो एक प्रक्रिया के दौरान होता है। संसद से वो काम होता है, संसद में बैठे लोग चुनते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यानी लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। यहाँ भी जनसंख्या के हिसाब से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र क्या है? एक प्रतिनिधि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें से एक प्रतिनिधि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। और चुनाव कैसे होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यानी 18 साल से ऊपर के लोग चुनाव करते हैं। अभी लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो कि 1971 से ही चली आ रही है। लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और राज्यसभा के सदस्यों के लिए मैंने पढ़ा 6 वर्ष के लिए। यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार ना बना सके और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या कहे, लोकसभा को भंग कर चुनाव कराने की सलाह दे, यानी दोबारा चुनाव कराने के, तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है।